स्वागत है आपका धनादन 100 में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब खबरों पर नजर रफ्तार के साथ। फर्रुखाबाद बंधक संकट हुआ खत्म, आरोपी शख्स सुभाष बाथम पुलिस मुठभेड़ में ढेर, 23 बच्चे सुरक्षित। घर का दरवाजा टूटने पर आरोपी की पत्नी आई थी बाहर, आक्रोशित ग्रामीणों ने सुभाष बाथम की पत्नी की पिटाई की, घायल महिला की अस्पताल में मौत। 11 घंटे बाद खत्म हुआ फर्रुखाबाद बंधक संकट, ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने ऑपरेशन कामयाब किया, पुलिस टीम को 10 लाख रुपए का इनाम। बिजनौर और बलिया से चलने वाली गंगा यात्रा का समापन आज, कानपुर में दोनों यात्राओं का होगा मिलन, सीएम योगी समेत कई मंत्री होंगे शामिल। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह आज होंगे रिटायर, सुबह 9 बजे पुलिस लाइन में धूमधाम के साथ दी जाएगी विदाई। 1977 के बाद 2 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे डीजीपी बने ओपी सिंह। डीजीपी ओपी सिंह की जगह ले सकते हैं हितेश चंद्र अवस्थी, देर रात तक सीएम आवास पर मौजूद रहे। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं हितेश चंद्र। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आजमगढ़ पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। स्वागत समारोह के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। अमेठी से शाहीन बाग प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बड़ा बयान, कहा जो पार्टियां 2019 लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाई वो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। प्रयागराज के माघ मेला में लगी खादी प्रदर्शनी का मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने किया उद्घाटन, साथ ही बोले कोशिश है कि खादी देश के कोने कोने तक पहुंचे। फतेहपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति को जहर दिया, फिर कुल्हाड़ी से काटकर मौत को घाट उतारा। प्रतापगढ़ के लखीमपुर गांव में एक बेटे ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा फरार। शाहजहांपुर में एक युवक को दबंगों ने गोली मारी, घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चौक कोतवाली के दीवान जोगराज मोहल्ले की घटना। जौनपुर जिले के जहानिया गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने बैंक कैशियर को गोली मारी, घायल कैशियर को जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। हमीरपुर में ससुराल वालों ने अपने ही दामाद से मारपीट की, साथ ही उसे छत से फेंककर मौत के घाट उतारा। हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र के सैदपुर गांव में लापता युवक का शव मिला, ट्यूबवेल के होदी में मिला युवक का शव। मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र की एक्सपोर्ट फर्म में कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मृतक के परिजनों ने प्रदर्शन किया। जालौन में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, पीड़िता जब न्याय के लिए थाने पहुंची तो तैनात दारोगा ने रिपोर्ट लिखने के बजाय युवती को समझौते का दबाव बनाया। मेरठ में महिला डकैतों के गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 9 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में नकदी, हथियार और वाहन जब्त। बलरामपुर में महिलाओं को अश्लील वीडियो भेजने और देर रात कॉल करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। गाजीपुर पुलिस ने सपा विधायक सुभाष पासी के चचेरे भतीजे की हत्या के मामले का खुलासा किया, पुलिस ने एसपी विधायक के भतीजे लालबाबू की हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शामली जनपद में 3 तलाक के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया, आरोपी पति ने पत्नी को डाक के जरिए चिट्ठी भेजकर 3 तलाक ली थी। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। बुलंदशहर में मजदूरी के पैसे मांगने गए युवक की दबंगों ने जमकर पिटाई की, पीड़ित युवक का आरोप, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मेरठ पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त अभियान में विदेशी करेंसी के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, दोनों के पास से विदेशी करेंसी बरामद। शाहजहांपुर में दीवार ढहने से एक बच्चे की मौत, 2 लोग घायल, घटना थाना कलान के गांव बाराखुर्द की। सहारनपुर में रेलवे फ्लाईओवर से नीचे गिरी कार, सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। बांदा में कलिंजर दुर्ग में दर्शन करने जा रही मेडिकल कॉलेज की नर्सों से भरी मैजिक गाड़ी बेकाबू होकर 40 फीट खाई में गिरी, 17 यात्री सवार थे, सभी यात्रियों को मामूली चोट आई। ललितपुर में महिलाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, सरे बाजार एक महिला की चप्पलों से पिटाई हुई। मेरठ में अचानक सिलेंडर में आग लगने से जबरदस्त धमाका, हादसे में मकान की छत उड़ गई, घर का सामान जलकर खाक।
हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट के कारण वैन में लगी आग। सवारियों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने 6 से ज्यादा बाइकों में आग लगाई। आनन फानन में लोगों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। आगरा में एक युवती को लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आशंका जताई जा रही है कि युवती के साथ गैंगरेप हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मथुरा में कुछ अज्ञात लुटेरों ने 2 युवकों पर चाकू से हमला किया। 15,000 रुपए लेकर फरार हुए। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बागपत में बेटी पैदा होने पर ससुराल वालों ने मां सहित नवजात बच्ची को घर से बाहर निकाला। पीड़िता की शिकायत पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। लखीमपुर खीरी में पुलिस मुठभेड़ में ब्रह्मचारी अपहरण कांड के 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा, 2,25,000 रुपए समेत कार बरामद। बिजनौर में छजलैट 2008 के बवाल के आरोपी विधायक को भेजा गया जेल। तारीखों में से गैर हाजिर रहने पर विधायक के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। हाईकोर्ट द्वारा सरकारी जमीनों और तालाबों को अतिक्रमण मुक्त किए जाने के दिए गए आदेश के बाद जालौन जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। नोएडा पुलिस ने घरों पर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया। रेकी कर घरों को निशाना बनाते थे ये चोर। जौनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। चोरी करने वाले शातिर गिरोह के 2 चोर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार। 2 बाइक, असला, एलसीडी टीवी समेत दूसरे सामान बरामद। लखीमपुर खीरी में बाल विकास विभाग में करप्शन का वीडियो वायरल हुआ है। डेटा फीडिंग के नाम पर 1,000 रुपए की रिश्वत लेती दिखी सीपीडीओ राजबाला। हमीरपुर में एंटी करप्शन टीम ने शिक्षा विभाग के बाबू को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अध्यापिका से 1 महीने के वेतन एरियर के नाम पर 10,000 रुपए की मांग कर रहा था। साइबर अपराधियों ने जिला समाज कल्याण अधिकारी के फेसबुक अकाउंट को हैक किया। फ्रेंड लिस्ट में शामिल 2 रिश्तेदारों से 10,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए। हरदोई में गंगा यात्रा में शामिल होने वाले दलों के ठहरने और नाश्ते के लिए शिक्षा विभाग के अध्यापकों और रसोइयों को तैनात किया गया। हाथरस में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्रजेश राठौर को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस को तहरीर देकर फोन पर धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र से 2 नाबालिग लड़कियों का अपहरण। पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद किशोरियों के कानपुर में होने की खबर मिली थी। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र की एक एक्सपोर्ट फर्म में कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतक के परिजनों ने किया हंगामा। बलिया में पुलिस ने एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया। ट्रक पर बेरहमी से लदे हुए 20 बैल समेत कई बछड़ों को किसानों को सौंपा। लखनऊ में सीएए का प्रदर्शन कर रहे लोगों को उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मारूख मिर्जा ने समर्थन दिया। घंटा घर में धारा 144 लागू होने के बावजूद भी मुस्लिम महिलाएं यहां प्रदर्शन कर रही हैं। कानपुर में सीएए का विरोध के बिना परमिशन के ही जुलूस निकाला गया। 4 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पर अलीगढ़ के शाहजमाल में बड़ी संख्या में महिलाएं प्रदर्शन पर सड़कों पर उतरी हैं। महिलाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने धरना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोकोशेड पुल का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस पुल के बीच के हिस्से पर रेलवे लाइन के ऊपर गार्डर डालने का काम भी 2 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का दिल्ली में दिखेगा दम। शाहीन बाग समेत कई इलाकों में करेंगे रैली। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के नेतृत्व में गंगा यात्रा गुरुवार को रायबरेली पहुंची। आरखा में गंगा यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। गंगा यात्रा फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर पहुंची। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां भगीरथी के तट पर आयोजित आरती में हिस्सा लिया। प्रतापगढ़ पहुंची गंगा यात्रा का भव्य स्वागत। गंगा यात्रा का डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया स्वागत। गंगा यात्रा रायबरेली से लालगंज होते हुए उन्नाव के बक्सर गंगा घाट पहुंची, जहां पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप समेत कई लोग शामिल हुए।
सुल्तानपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीजेपी की गंगा यात्रा पर सवाल उठाया। कहा, किसी यात्रा का विरोध नहीं करता, लेकिन देखना ये चाहिए कि उद्देश्य क्या है। शाहजहांपुर के एक गांव में बंदरों को भगाने के लिए 2 युवक भालू का नकाब पहनकर घूम रहे हैं, जबकि बंदरों को भगाने के लिए वन विभाग द्वारा अब तक कोई कोशिश नहीं की गई। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व से एक उदबिलाव के मस्ती करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी पसंद किया जा रहा है ये वीडियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो चलिए रफ्तार के साथ एक बार फिर से खबरों पर डालते हैं नजर। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में लड़कियों के लिए 2 दिवसीय आत्मरक्षा वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आत्मरक्षा के गुण महिलाओं के लिए जरूरी हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने हरीश धामी की तुलना बीजेपी के बेलगाम विधायक प्रणव चैंपियन से किया। काशीपुर पहुंचे इंदिरा हृदयेश ने कहा कि वो कांग्रेस के चैंपियन हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव लिस्ट में विधायक हरीश धामी के नाम आने का मामला फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा। प्रीतम सिंह ने कहा कि वो दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव के वेणुगोपाल से पूछेंगे कि ये कोई भूल है या फिर किसी षड्यंत्र का हिस्सा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत में भगत ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से डिस्कशन के बाद नई प्रदेश टीम का ऐलान किया जाएगा और टीम के चयन में सभी का ध्यान रखा जाएगा। सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों पर सीएम का सख्त रुख कायम है। उन्होंने कहा कि एक संप्रदाय इसमें विशेष रुचि ले रहा है, ये ठीक नहीं है। सीएम ने कहा कि पड़ोसी देशों में जो प्रताड़ित हो रहे हैं वो मुस्लिम नहीं है बल्कि हिंदू, सिख, पारसी हैं। दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पर देहरादून में भी प्रदर्शन चल रहा है। सीएए और एनआरसी के विरोध में महिलाएं पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठी हैं। परेड ग्राउंड धरना स्थल पर बैठी हैं महिलाएं। सीएए के विरोध को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट है। रामनगर से चौखुटिया और गैरसैंण तक रेल लाइन बनाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है ताकि पहाड़ में विकास के दरवाजे खुल सके। कोरोना वायरस की दहशत कुमाऊं में भी देखी जा रही है। कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी ने इससे निपटने के लिए इंतजाम की शुरुआत कर दी ताकि इस खतरनाक वायरस से पीड़ित मरीज की जान बचाई जा सके। रुड़की के गंगनहर कोतवाली में गद्दे बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में मौजूद सारा सामान जल चुका है। नैनीताल के मुक्तेश्वर में सिडकुल के ठेकेदार राजेश भट्ट की संदिग्ध मौत के मामले ने तूल पकड़ा। परिवार ने साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने अब मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। नैनीताल में सबसे ऊंची चोटी चाइना पीक से शुरू हुए भुगटाव ने नैनीताल की नींद उड़ा दी है। स्नोफॉल के बाद चाइना पीक का बड़ा हिस्सा दरकने लगा है। लोग दहशत में हैं। अल्मोड़ा में एनटीडी के पास एक घर में गुलदार के घुसने से हड़कंप मच गया। परिवार के लोगों ने किचन का दरवाजा बंद कर गुलदार को कैद किया, जिसके बाद वन विभाग को जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुलदार का रेस्क्यू किया। काशीपुर में दवा की 3 दुकानों में लाखों के सामान चोरी हो गए। दुकानों से चोर लैपटॉप, प्रिंटर, एलसीडी, दवाएं और 1,80,000 रुपए कैश की चोरी की। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। विकासनगर में कांग्रेस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात के नेतृत्व में कौमी एकता संविधान बचाओ यात्रा का आयोजन किया। कोरोना वायरस को लेकर ऋषिकेश एम्स में आइसोलेशन वार्ड समेत खास तैयारियां की गई हैं। वहीं रुड़की सिविल अस्पताल को भी अलर्ट किया गया है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के लिए जाने वाले हाईवे खोल दिए गए हैं। 3 दिन बाद रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे को खोला गया। बांसवाड़ा के पास मलबा आने की वजह से हाईवे बंद था। हल्द्वानी में बेमौसम बरसात की वजह से खनन नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों के लिए मकान बनाना महंगा हो गया है। टिहरी में पुनर्वास विभाग और फेरी बोट संचालकों की आपसी खींचतान का खामियाजा झील से सटे ग्रामीणों को झेलना पड़ रहा है। फेरी बोट मालिकों ने भुगतान नहीं होने पर झील में फेरी बोट संचालन बंद कर दिया है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बर्फबारी ने जनजीवन को पटरी से उतार दिया है। बीते 3 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे मुनस्यारी को जोड़ने वाला अहम मोटर मार्ग
बंद पड़ा है। रोड बंद होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल में बर्फबारी से मुक्तेश्वर, रामगढ़, धारी समेत अन्य इलाकों में सफेद चादर बिछ गई। बर्फबारी की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चक्राता के लोखंडी लोहारी में बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीने के पानी समेत सभी स्रोत जम चुके हैं। लोग पीने के पानी के लिए भी परेशान हैं। उत्तरकाशी में भले बर्फबारी के बाद धूप खिली हो, लेकिन यहां पर कई जगहों पर 5 फीट से ज्यादा बर्फ जमी है। चंपावत जिले के मायावती आश्रम में जमकर बर्फबारी हुई और बर्फबारी ने मायावती आश्रम की खूबसूरती को चार चांद लगा दिया। यहां पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोग भी इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। चमोली के ग्वाड लंतुरा में दूल्हा बर्फबारी के बीच पैदल ही बारात लेकर रवाना हुआ। करीब 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद वो दुल्हन के घर पहुंचा।